दूसरा, जम्भाई लेते हुए जब हम मुंह फाड़ते तो हो सकता है कोई मच्छर, कोई मक्खी, कोई कीड़ा मुंह में भी चला जाता है। आप कहोगे कैसे? तो वही कथा समझाने जा रहा हूं आपको। जो वेद व्यास जी की पत्नी थी, वो जैसे जम्भाई ले रही थी, मुंह फटा हुआ था, वो मुंह पे हाथ क्यों नहीं लगा पाई? क्योंकि दोनों हाथ में वस्त्र थे, वस्त्र सुखा रही थी। तो जो तोता भाग रहा था, वो तोता उनके मुख में प्रवेश करके गर्भाशय में चला गया, गर्भ में चला गया। भोलेनाथ भी त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे थे। भोलेनाथ ने कहा छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। भोलेनाथ वेद व्यास जी के द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। अब वेद व्यास जी के द्वार पर जाकर के जैसे ही खड़े हुए हैं, तो आज भोलेनाथ को जो तोता मैया के मुख में प्रवेश करके गर्भ में चला गया था, कितने दिन रहा वो गर्भ में? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। भोलेनाथ भी त्रिशूल लेकर के वेद व्यास जी के द्वार पर खड़े हो, बोले छोड़ूंगा क्योंकि अमर हो जाएगा। 12 वर्ष बीत गए तो नारायण भगवान आए। नारायण जी ने सोचा कब तक खड़े रहेंगे, आगे कोई लीला भी तो करनी है भाई, सुखदेव जी का जन्म भी तो होना है। आज नारायण भगवान ने भोलेनाथ को समझाया कि हे भोलेनाथ कब तक यहाँ खड़े रहोगे, छोड़ो। भोलेनाथ को समझा करके कैलाश पर्वत पर भेज दिया। और जैसे भोलेनाथ द्वार को छोड़ करके गए हैं, तो वेद व्यास जी की पत्नी की गर्भ से एक बड़े ही सुंदर और सुशील पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ तो वेद व्यास जी ने अपने बेटे का नामकरण किया। नाम क्या रखा? बोलिए सभी, बोलो। सुखदेव। सुखदेव क्यों रखा? क्योंकि सुख माने होता है तोता। मैया के घर में जो गया था वो तोता ही तो गया था, वही तोता एक पुत्र बन करके आया, तो सुखदेव नाम रखा। अब सुखदेव जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। सुखदेव जी की विशेषताएं बताता हूं आपको क्या क्या थी, कैसे थे सुखदेव जी। जन्म हुआ, जन्म होते ही नामकरण हो गया, सुखदेव नाम रख दिया। और जन्म होते ही वो जवान भी हो गए, जन्म होते ही और जवान हो गए, घर को छोड़ करके चल दिए। पिताजी ने कहा वेद व्यास जी ने, बेटा कहां जा रहे हो? कि हम जा रहे हैं संन्यास लेने के लिए।